गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्याओं का पहला एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्योंकि बुक तो मेरे पास उपलब्ध है नहीं, तो मैंने ये एक्सरसाइज 1 जो है ये इंटरनेट से निकाला पेज। चलिए अब क्या कर सकते हैं लॉकडाउन में। एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो इसमें हमें जो है यहाँ दिया हुआ है, पहले का पहला क्वेश्चन है ये। एचसीएफ निकालना है किसका, 135 और 225। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 225 जो है ये बड़ा है 135 से। ठीक है, तो अब इसमें 225 तथा 135 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर चलिए करते हैं इसको और देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो छोटा होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो हमने 135 से डिवाइड करा किसको, 225 को। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो हमने देखा एक बार जाएगा 135, कितना बचा 0.9। ठीक है जी। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, जो भी हमारा अब मैंने बताया था कि ये भाजक है, ये भाज्य है और ये कोशेंट भागफल और ये शेषफल। तो हमारा जो फॉर्मूला है क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। तो भाज्य क्या है 225 और भाजक है 135 गुणा भागफल 1 प्लस शेषफल 90। वो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ये आगे नहीं जाता, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसी से ही भाजक को डिवाइड कर देंगे, शेषफल से ही भाजक को डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। तो 135 135 को हम जब भाग करते हैं तो एक बार गया 90, तो स्टेप 1 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा जी 45। ठीक है जी। तो अब हम क्या काम करते हैं, 135 को लिखेंगे दिस इंटू दिस, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये और भाग नहीं दिया जा सकता, तो जिससे हमने लास्ट में भाग दिया है उसी को भाग दे देते हैं इससे, भाजक को शेषफल से, यानी कि 90 से भाग दिया तो 2 बार गया 45 से, और ये आ गया हमारे पास 0। हम तब तक भाग देते चले जाते हैं जब तक कि 0 हमारे पास ना आ जाए। तो हम देखते हैं कि 90 बराबर क्या आया, 45 गुणा 2 प्लस
0। तो स्टूडेंट हम वहाँ तब तक भाग देते जाते जब तक कि हमारे पास ये शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। और जिससे लास्ट में भाग दिया गया है, यानी कि लास्ट में सबसे जिससे भाग देने पर 0 आ गया है, वही HCF होता है। तो हम कहेंगे अतः 135 तथा 225 का HCF में से पे 45 है, ठीक है। तो ये करके हमारा पहले का पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसका पहले का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? यह है 196 और 38220। इसका करते हैं, HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भैया 38220 जो है 196 से बड़ा है, ठीक है। अब बड़ा है तो यानी कि छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करेंगे, छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। चलिए भैया करते हैं। तो 38220 196 से हमने इसको डिवाइड करा। अब डिवाइड करते हैं तो पहले तो गया ये 1 टाइम 196, कितना बचा? ये बचा 12 में 6 गए 6, और यहाँ बचे 7, यहाँ बचे 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8, और यहाँ बचा 1, ठीक है जी। अब ये नहीं जा रहा तो फिर 2 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा ये लगभग। अब पहले हम एक काम करते हैं, इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 38220 196 इंटू 1 प्लस 18620, ठीक है जी। तो पहले 62 को हम करेंगे तो ये कितनी बार जाता है? 9 टाइम जाएगा लगभग ये, और 9 टाइम जाने पर 9 6 54, यानी कि 4 6 7 1। इसके बाद हमारे पास बचता है 8 और 9, ये बचता है, और उतारी हमने 0, ठीक है। तो अब लिखेंगे अब ये 180 को फिर चलेंगे हम तो लगभग 5 बार जाएगा, जब तक चलते रहते हैं जब तक कि जाए ना। तो इसको हम लिखेंगे 5 बार जाएगा ये 180 980, तो 0 8 9, और हम देख रहे हैं कि 0 आ गया। जब ये एक ही बार में 0 आ गया तो इसमें हम एक काम भी कर सकते हैं कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 195 भी कर सकते हैं 19। चलो इसको दोबारा दूसरी जब लाइन में लेता हूँ, यानी कि 38220 ये हो जाएगा 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर 0। तो यूँ करके हमारा ये, अब इसका जो HCF हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा? तो HCF किसका? 196 का 38220 का।
तो ये कितना हो जाएगा 196 इज ये इसका हमारा SCF हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरे क्वेश्चन में कहता है SCF 867 और 255 का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 867 जो है बड़ा है 255 से, तो 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। पहले चलेंगे लगभग 3 बार जाएगा, 5 6 7, तो कितना है बचा यहाँ पर? यहाँ बचेगा 7 में से 5 गए 2, 0 1, 102 बचा। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि 867 इज इक्वल टू 255 दिस इंटू दिस प्लस 102। ठीक है। अब क्योंकि ये और आगे भाग नहीं दिया जा सकता, तो इसी से इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 255 को हम देते हैं तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, 4 0 2। कितना बचा यहाँ पर? यहाँ बचेगा हमारे पास 1 और 5। तो यानी कि 255 को हमने क्या करा, हमने इसको लिखा 102 इंटू 2 प्लस 51। अब इसको और भाग नहीं दिया जा सकता, तो इसी से शेषफल से भागफल को भाज्य को डिवाइड करेंगे। 51 दूनी 102 और हमारे पास आ गया ये शेषफल 0। तो यानी कि 102 को हमने लिखा क्या 51 गुणा 2 प्लस 0। तो हम तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो हम क्या देख रहे हैं, अतः 255 और 867 का SCF कितना है? लास्ट में 51 से भाग दिया गया है, तो कितना है ये है कितना 51 है। तो यूँ करके पहले के हमारे पास तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। कहता है दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक होता है। ठीक है। चलिए भैया इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार वो पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें ये सब बताया था कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए इसको करते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, माना ए कोई धन पूर्णांक है तथा b = 6। यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो q के साथ जो भी होता है वो b होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो q के साथ जो भी होगा वो b होता है, तो b बराबर हमने 6। अब अतः
यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होगा कि भाई ए जो होगा, मैंने आपको बताया था कि हम ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर लेते थे, जहाँ पर आर जो है बी से तो छोटा या 0 के बीच में होता था। तो अब यहाँ क्या लेंगे, ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस आर, ठीक है, ये लेंगे। अब आर जो है बी यानी कि 6 से छोटा है, ये 6 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर की जो वैल्यू लेंगे, अतः आर की जो वैल्यू होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, 6 से नीचे हैं तो 5 तक ही लेंगे, 6 नहीं जाएंगे। तो हम 0 से लेकर 5 तक वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं पहले वैल्यू। हमारे पास है आर इजिकल टू 0 रखने पर ए क्या आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 0, ठीक है, यानी कि आ गया 6 क्यू। अब आर इजिकल टू अगर 1 रखें हम तो क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 1, और आर इजिकल टू 2 रखें तो ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 2, आर इजिकल टू 3 रखें तो ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 3, आर इजिकल टू 4 रखें तो ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 4, और आर इजिकल टू 5 रखें तो ए इजिकल टू 6 क्यू प्लस 5। तो हमने देखा कि हम आर की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक ही रख सकते हैं, क्योंकि 6 से नीचे है। बी जो है हमारा 6 है, तो 6 से नीचे तक की वैल्यू रखेंगे, तो 1 रखने पर ही आया, 2 रखने पर ही आया। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक या तो इस फॉर्मेट में होगा, या इसमें होगा, या इसमें होगा, इस रूप का हो सकता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो हमने जो विषम है, अब हम देखेंगे विषम कौन कौन से, हम देख रहे हैं ये तो सम है, और ये भी सम है, और ये भी सम है। अब ये सम क्यों है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और यहाँ पर भी 2 को कॉमन लेके इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और इसमें भी 2 को कॉमन लेकर 2 से डिवाइड किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। तो विषम कौन से हैं, विषम हमारे पास ये हैं। चलिए विषम हमारे पास हो गए, ये भी विषम है, और ये भी विषम है, और ये भी विषम है, ठीक है। तो उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि भैया ए जो धन पूर्णांक है वो सिर्फ या तो 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्मेट में होगा, या 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्मेट में होगा, या 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्मेट में के रूप में ही हो सकता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो हमने देखा विषम जितनी भी संख्या आई है 6 क्यू प्लस 1 की फॉर्मेट में आई है, 6 क्यू प्लस 3 की फॉर्मेट में आई है, या 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्मेट में आई है, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे कि कोई भी धन पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये ही क्यों, कि 6 ही क्यों लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप 6 से डिवाइड कर लो, कोई विषम पूर्णांक ले लो,
ठीक है, इसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मैं कोई भी विषम पूर्णांक ले लेता हूँ। चलिए कोई पेपर पे करते हैं। कोई भी विषम पूर्णांक ले लो। सपोज मैंने ले लिया 11, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। मैंने लिया 11 और 11 एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और इसको अगर मैं भाग दूँ किससे, 6 से, b से भाग देते हैं हमेशा। तो अगर मैं 6 से भाग दूँ तो क्या होगा, 6 कम 6 कितना बचा, 5। तो इसमें जो शेषफल बचेगा या तो 5 बचेगा या 3 बचेगा या 1 बचेगा, ठीक है। और कोई देख लेते हैं। चलिए मैं लेता हूँ 7 लेता हूँ। अगर 7 को मैं डिवाइड करूँ 6 से, 20 से, यानी कि 7 6 कम 6 तो बचा 1। तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास बच रहा है 1। और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 बच गया। और कर लें, अगर मैं 9 लेता हूँ और 6 से भाग देता हूँ तो यहाँ 3 बचेगा। तो 9 भी एक विषम पूर्णांक है, 7 भी एक विषम पूर्णांक है, 11 भी एक विषम पूर्णांक है। यानी कि कोई भी विषम पूर्णांक लें हम और उसको 6 से विभाजित करें तो हमारे पास या तो 5 बचेगा या 1 बचेगा या 3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक बार और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो आप। इसमें ये कहता है, दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई भी पूर्णांक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना है। हमेशा ये जितने भी क्वेश्चन है सारे इसी प्रकार से होंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो लिखें, माना कोई एक धन पूर्णांक है, a मान लिया। अब b 6 लेंगे क्योंकि इसमें 6 जो यहाँ पर दिया हुआ होता है ना 6, ये ही b होता है क्योंकि bq+r की फॉर्म में होता है। तो b हमारे पास 6 हो गया। तो b हमने 6 लिया। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहती है कि भाई a = bq+r होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और r जो है b और 0 के बीच में लाई करता है, यानी b से छोटा होगा। r जो भी होगा, देखो ये r है, इस b से तो छोटा ही है, ठीक है। ये जो b है, जो r है, r ये है, इससे छोटा होगा हमेशा। ये जो r है रिमाइंडर, ये इससे b से छोटा होगा, r b से छोटा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, a = bq+r, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। तो अब b हमें कितना रखना, 6 + r, और r जो होगा वो 6 से तो छोटा होगा और 0 के बीच में लाई करेगा। अब r की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि 6 तो ले नहीं सकते, 6 से नीचे नीचे के। ये सब रखने पर हमारे पास ये वैल्यूज आई। हम क्या देख रहे हैं कि ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, ठीक है। तो विषम कौन कौन से हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनको तो 2 से भाग दिया जा सकता है, जो विषम है इनको भाग दिया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो कह रहा था, विषम पूर्णांक इस रूप में होंगे, जो भी विषम पूर्णांक आएंगे वो इस रूप में आएंगे। तो हमने देखा वो इसी रूप में आ रहे हैं, 1 3 5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए अब हम, पहला कह रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये कहता है कि 32 सदस्यों वाला एक आर्मी का बैंड है, ठीक है। तो हमने देखा कि 32 सदस्यों, सपोज ये 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ये 32 सदस्य वाला आर्मी का बैंड है और 616 सदस्य हमें इन्हीं के पीछे लगाने हैं। ठीक है, जैसे एक ये लगा दिए, सपोज मैंने ये लगा दिए। ठीक है जी। अब ये इन्हीं के पीछे मार्च करेंगे। तो ये कहता है बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो कितने हमारी इनकी लाइनें बनेंगी उसको हमें बताना है। मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है, तो हम क्या काम करते हैं, 6 सदस्य जो हैं इनका और 32 का, इनका SCF निकालते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा है तो हम यह निकालेंगे, यहाँ पर हम अधिकतम संख्या वाले स्तंभ ठीक है, अधिक संख्या वाले स्तंभों को ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमें 616 तथा 32 का SCF निकालना होगा। चलिए SCF निकालते हैं। ठीक है, तो 616 को हम 32 से भाग देते हैं तो क्या आता है, तो पहला गया हमने तो 1 टाइम 32, तो कितना बचा 9, 2 उतार लिया 6, अब ये जाएगा लगभग 9 बार, 8 8 2। ठीक है, यहाँ बचता है हमारे पास 8। तो अब 32 से इसको भाग तो नहीं दिया जा सकता, तो अब हम क्या काम करेंगे, इस शेषफल से ही भाज्य को डिवाइड कर लेंगे। 32 को दिया भाग तो 8 चौक 32। ठीक है जी, हमारे पास आ गया 0। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सबसे लास्ट में 616 को हमने कहा तो 32 गुणा 19 प्लस पहले 8 आया, फिर हमने 32 को लिखा 8 चौक 32 प्लस 0। ठीक है, अतः मैक्सिमम, अब सबसे लास्ट में 8 आया है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। तो यानी कि ये अधिकतम स्तंभ जो होंगे ये 8 होंगे। इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा क्वेश्चन करेंगे अब हम।